क्या 31 मई को पेट्रोल मिलेगा? क्या 31 मई को पेट्रोल पंप नॉर्मली से काम करते हैं, क्या वैसे ही काम करेंगे? क्या 31 मई के बाद पेट्रोल और डीजल के मिलने में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? यह खबर आ रही है, उस खबर के बाद सभी लोगों की चिंताएं वाजिब हैं। लोग चिंता ये कर रहे हैं कि फ्यूल रिटेलर जो हैं 22 राज्यों में पेट्रोल कल के दिन नहीं खरीदेंगे। फ्यूल पेट्रोल पंप डीलर्स 22 राज्यों में उन्होंने तय किया है कि वो डीजल और पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसमें इंडियन ऑयल है, एचपी है, उनसे 31 मई को नहीं खरीदेंगे। उनकी मांग है कि उन्हें जो नुकसान एक्साइज ड्यूटी ओवरनाइट जो कम की गई, एक्साइज ड्यूटी कम करने से जो नुकसान उनको हुआ, उस नुकसान की जब तक भरपाई नहीं होगी तब तक उस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने रातों रात फैसला ले लिया और एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। एक्साइज ड्यूटी कम करने से उन्हें नुकसान हुआ है और एक्साइज ड्यूटी कम होने से जो उनको नुकसान हुआ है उस नुकसान की अभी तक भरपाई नहीं हुई। और वो ये भी कहते हैं कि जून 2017 से जब से डायनामिक मैकेनिज्म आया है, डायनामिक मैकेनिज्म से मुराद ये कि आप पेट्रोल पंप पर आप देखते हैं कि पहले तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन दाम बढ़ रहे थे पेट्रोल के, तो जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में खारे तेल का दाम बढ़ता है वैसे वैसे यहां पर भी आप देखते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो 2017 से जब से डायनामिक मैकेनिज्म आया है तब से यह बताया जा रहा है कि 8 बार एक्साइज ड्यूटी को रिवाइज किया गया है और 5 मौके ऐसे आए जिन मौकों पर एक्साइज ड्यूटी में जो कमी की गई वो रिटेल सेलिंग प्राइस से भी कम था और उससे डीलरों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट में आपने ये कहा है। उनके साथ में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका और 15 और राज्यों के डीलर्स हैं। 3 बार एक्साइज ड्यूटी को 2017 में जो है बढ़ाया गया, रिटेल प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई, चेंज की गई और बेनिफिट जो है ये लोग कह रहे हैं डीलर्स कि जी ये फायदा जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिला। एक तो इन्होंने ये कहा है कि एक तो हमें रिम्बर्स किया जाए, एक तो हमें रिम्बर्समेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनी से मिलनी चाहिए। उसके अलावा डीलर ये भी कह रहे हैं कि जो आने वाले कल में तेल के दामों में वृद्धि हो या कटौती हो वो डीरेगुलेटेड और डायनामिक प्राइस मैकेनिज्म के तहत होनी चाहिए। ये बात वो लोग कर रहे हैं। अब इसमें से एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताना जरूरी है कि इसके अलावा जो है ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस 31 मई को हम तेल नहीं खरीदेंगे इस फैसले को लेकर उन्होंने ये कहा है कि वो डायलॉग के जरिए पेट्रोलियम मंत्रालय से बात करेंगे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ऑयल मंत्रालय से बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई एजिटेशन नहीं करेंगे। संदीप सहगल जो उपाध्यक्ष हैं एसोसिएशन के और प्रेसिडेंट है पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन के सोच विचार के बाद हमने ये फैसला लिया है। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हमने और ये फैसला ले लिया कि हम लोग इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम 22 राज्यों को एआईपीडीए रिप्रेजेंट करता है और उन्होंने कहा कि उनका एक डेलीगेशन एनएम कोठारी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मार्केटिंग के, उनसे मिले और हमने तमाम इश्यूज उनके समक्ष रखे जिसमें हमने ये कहा कि हमारे मार्जिन जो 2017 से बढ़ाए नहीं गए हैं उन मार्जिन के ऊपर दोबारा से नजर दौड़ाई जाए और ऑयल कंपनी के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग कराई जाए जिनके सामने हम ये सारी बातें रखें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक्साइज कट से जो नुकसान हुआ है उसकी हमें भरपाई की जाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी रेजिम में डाला जाए और कोई भी दूसरा फ्यूल अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसकी अलॉटमेंट जो है एग्जिस्टिंग डीलर को प्रायोरिटी पर की जानी चाहिए। तो ये क्लैरिफिकेशन आई जब इससे पहले ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि वो नो परचेज डे मनाएंगे 31 मई को, जो मैंने आपको कहा कि वो तेल कंपनियों से तेल नहीं खरीदेंगे। और इस पर उन्होंने ये कहा कि पिछले 5 साल से लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इस आंदोलन का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। अब इसमें ये डीलर्स जो 2 भागों में बटे हुए, एक भाग तो वो है जो ये मानता है कि सरकार के साथ बात की जानी चाहिए और सरकार से बात करके रास्ता निकाला जाना चाहिए। दूसरे वो डीलर्स हैं जिनका साफ तौर पर ये मानना है कि भाई सरकार से जब हम बात करने के लिए जाते हैं तो उसका फायदा कोई होता नहीं, पिछले 5 सालों से जो हमारी मांगे हैं वो जूं की त्यों हैं। लेकिन अब ये जो दूसरी डीलर्स की एसोसिएशन है उनका अपना तर्क है। वो अपना तर्क ये देते हैं जी कि सरकार के सामने आप
हर धरना दीजिए, हड़ताल करिए, काम बंद करिए, उसका कोई असर सरकार के ऊपर नहीं पड़ता। नतीजा ये निकलता है कि एक तो हमारे जितने दिन हमारा काम नहीं चलता, एक हमारा वो नुकसान होता है, दूसरा ये कि सरकार के समक्ष जो हम अपनी बात रखना चाहते हैं वो बात भी नहीं रख पाते और उस हड़ताल का हमको कोई फायदा भी नहीं होता। ये कुछ बातें वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ से दूसरा वर्ग जो है वो ये मानता है कि स्ट्राइक करने से, सड़क के ऊपर बैठने से आज नहीं तो कल सरकार को डीलरों की इन परेशानियों को सुनना होगा और डीलरों की इन परेशानियों को रिजॉल्व करना होगा। अब आने वाले दिनों में, आने वाले कल में, परसों में, जैसे मैंने आपको कहा कि 31 मई को अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर में कोई भी पेट्रोल पंप डीलर, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, तेल जो है वो कंपनियों से नहीं खरीदेगा, ऐसा कोई फैसला उन्होंने नहीं किया है। तेल वो खरीदेंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए एक दिन तेल कोई नहीं भी खरीदता तब भी ऑयल पेट्रोल पंप्स जितने भी जम्मू कश्मीर में हैं, डीजल जितने के पंप्स जितने भी जम्मू कश्मीर में हैं, पेट्रोल डीजल के पंप्स पर किसी भी पंप पर कोई दिक्कत लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि 2 से 3 दिन का स्टॉक जो है लगभग तमाम पेट्रोल पंप डीलर्स के पास होता है। तो यह भी एक वजह थी जिस वजह की बिना पर ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह कहा था कि भाई आप एक दिन का ये जो कह रहे हैं कि हम तेल नहीं खरीदेंगे, इससे किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो आपके पंप में तेल एक ही दिन में खत्म हो जाना है कि आपको कोई दिक्कत आए या आम जनमानस को कोई परेशानी हो, वो तो होगा नहीं। तो जब आम जनता को परेशानी होगी नहीं, लोगों के बीच में बात जाएगी नहीं, तो इसका असर कहीं पर होगा नहीं, तो सरकार आपकी बात क्यों मानेगी। तो ये सारी बातें हैं। अब देखना यह है कि क्या 31 मई को जो, जैसे कल ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने तो कह दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने ये ऑलरेडी तय कर लिया है कि भाई हम लोग तो एक दिन के लिए पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, तो उनको लेकर भी जब मैंने डीलरों से बात की तो उन्होंने कहा जी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्टॉक पड़ा होता है हमारे पास। पेट्रोलियम डीलर्स हो या अन्य कोई और हो, हड़ताल करने से या स्ट्राइक करने से सरकार बात माने नहीं माने, आम आदमी उससे बहुत ज्यादा परेशान होता है। देखना अब यह है कि क्या कल पेट्रोलियम डीलर्स जो पेट्रोल और डीजल की ये जो डीलर्स हैं, अगर कल वो वाकई तेल नहीं खरीदते हैं, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि असर तो कोई नहीं पड़ने वाला, लेकिन नजर हमारी बनी रहेगी।